तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जावा में एक नंबर लॉजिक के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम। ये क्वेश्चन हमें एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। तुम लोग भी हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, अगर अच्छे क्वेश्चन होंगे तो उन्हें भी मैं इस चैनल पे सॉल्व करा दूंगा। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, ये है डिस्टिंक्ट प्राइम डिजिट नंबर के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम। अब ये क्या होता है इस बारे में हम पढ़ेंगे, एंड छोटे क्लास के बच्चे जो 10th क्लास में भी है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज इस वीडियो में हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक्स के ऊपर बात करेंगे, कैसे हम लॉजिक बनाते हैं, इन सब चीजों की बात करेंगे। और यहाँ पे कई ऐसी चीजें आएंगी जो तुम्हें आगे कई और प्रोग्राम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। यहाँ पे है अ डिस्टिंक्ट प्राइम डिजिट इंटीजर। यहाँ पे कीवर्ड्स को पकड़ते चलो, डिस्टिंक्ट प्राइम डिजिट इंटीजर। तो नंबर लॉजिक प्रोग्राम है, पहली चीज तो हमें पता लगी। ये होता क्या है इसको देखते हैं। इज अ पॉजिटिव विदाउट लीडिंग जीरोस, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड कोई भी लीडिंग जीरोस नहीं होने चाहिए, वो तो सिंपल सी बात है। इन विच ऑल डिजिट्स आर प्राइम नंबर्स। तो पहली चीज ये कि सारे के सारे जो डिजिट्स होंगे वो तुम्हारे इस नंबर में वो प्राइम होने चाहिए, यानी कि 2 3 5 7 इनके अलावा कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 अगर है तो 1 तुम्हारा प्राइम नहीं होता है तो वो प्राइम डिजिट नहीं होगा। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल 237 253 आर डिस्टिंक्ट प्राइम डिजिट इंटीजर। तो ये तो हो गया प्राइम। अब यहाँ पे एक और चीज भी है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दो बातों का हमें ध्यान देना है। पहली चीज कि सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, कोई भी रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, नो रेपिटेशन। और दूसरी चीज है कि जितने भी डिजिट्स तुम्हारे हैं वो सारे के सारे प्राइम होने चाहिए। तो यही दो चीजें हमें चेक करनी है, इन्हीं दो चीजों के हमें लॉजिक बनाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आ जाती है कि यहाँ पे हम किस तरीके से इस लॉजिक को बनाएं। देखो, एक तरीका हो सकता है कि यहाँ पे तुम नंबर एरे का यूज कर लो और दो लूप्स का इस्तेमाल कर लो, बट ये लेंथी तरीका है। एक तरीका और है, यहाँ पे क्या करो, नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर लो और यहाँ पे स्ट्रिंग के फंक्शन का यूज करके इसको कर लो। तो ये वाला तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा, बिकॉज ये कंपैरेटिवली काफी इजी हो जाएगा। कैसे इसको करेंगे चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि अपने नंबर को हम स्ट्रिंग में चेंज कर लेंगे। अब नंबर तुम्हारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो गया, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा है 1 2 3, तो इसको तुम स्ट्रिंग में चेंज कर लोगे तो बेसिकली ये स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया एस के अंदर। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे ये चेक करना है कि सारे के सारे तुम्हें जो डिजिट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हो। पहला काम ये तो था कि तुम्हें डिस्टिंक्ट डिजिट्स चेक करने थे। तो ये कैसे कर सकते हो, देखो यहां पे तुम स्ट्रिंग के फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले क्या करो, एक कैरेक्टर निकाल लो। उसके लिए देखो क्या करोगे, सबसे पहले एक लूप चलाओ, 0 इंडेक्स से लेके एंड तक एक लूप चलेगा। फॉर आई स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू लेंथ तक हम लूप चलाएंगे, बिकॉज हमें एक एक कैरेक्टर को निकालना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कैरेक्टर कैसे निकालोगे, कैरसी इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। तो जो भी तुम्हारा आई पोजीशन का कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर बेसिकली क्या है, यहाँ पे पहले 1 कैरेक्टर मिलेगा, फिर 2 कैरेक्टर मिलेगा, फिर 3 कैरेक्टर मिलेगा। यही जो तुम्हारे नंबर्स हैं यही कैरेक्टर फॉर्म में CH में आ जाएंगे, C में आ जाएंगे। अब यहाँ पे तुम्हें यही चेक करना है कि ये जो कैरेक्टर है ये कहीं और ना आ रहा हो। यहाँ पे तुम एक फंक्शन का यूज कर सकते हो जो कि होता है इंडेक्स ऑफ। एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का जिसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ अगर तुम जो कैरेक्टर निकाल रहे हो उसका इंडेक्स निकालोगे तो जिस जगह पे भी वो कैरेक्टर लाई कर रहा है उसका इंडेक्स तुम्हें मिल जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें यहां से 1 मिला, सी में 1 वैल्यू मिला, तुम 1 का जब इंडेक्स चेक करोगे तो वो कहां पे मिलेगा, 0 इंडेक्स से मिलेगा। अब बाय चांस मान लो अगर 1 कहीं और पे भी आ रहा हो तो उसका लास्ट इंडेक्स ऑफ कहीं और पे मिलेगा। एक और फंक्शन होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ अगर तुम सी निकालोगे, अगर वो कैरेक्टर कहीं और पे भी लाई कर रहा है तो सोच के देखो, एक कैरेक्टर दो जगह पे है, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स अलग अलग जगह पे अगर तुम्हें मिल रहा है, दैट मींस कोई एक डिजिट दो जगह आ रहा है। तो यहां पे तुम सीधे सीधे बस ये चेक कर सकते हो, इफ एस डॉट एस तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया, एस डॉट इंडेक्स ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सी। यानी कि अगर फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स किसी भी डिजिट का सेम नहीं है, इसका मतलब देखो क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा नंबर अगर होता 1 2 3 1 ये होता, तो तुम्हें सबसे पहली बार सी में क्या मिलता, 1 मिलता, ठीक है। तो अगर तुम इसका इंडेक्स चेक करोगे तो सी का पहला इंडेक्स क्या है, मतलब 1 का पहला इंडेक्स क्या है, 0। इसके अलावा लास्ट इंडेक्स 1 का क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, ये 3 हो गया। तो यहां पे फर्स्ट इंडेक्स अलग, लास्ट इंडेक्स अलग, दैट मींस वो पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रहा है, दो जगह मिल रहा है तुम्हें। तो अगर फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स तुम्हें अलग अलग मिल रहे हैं, दैट मींस वहीं पे तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारा डिजिट रिपीट कर रहा है। और यहीं से क्या कर दोगे, तुम रिटर्न कर दोगे फॉल्स। यहीं से तुम फॉल्स को रिटर्न कर दो। यहां फंक्शन बना के हम इस पूरे प्रोग्राम को करेंगे। तो रिटर्न फॉल्स कर दिया, इसका मतलब क्या है, डिजिट रिपीटिशन हो रहा है, तो डिस्टिंक्ट डिजिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई। तो चलो भी इसको ब्लूजे बना के देखते हैं। तो यहाँ मैंने इस डिस्टिंक्ट नाम का एक फंक्शन बना लिया है जिसके अंदर मैंने वही काम किया जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर एज अ पैरामीटर ले रहे हैं इस फंक्शन में और फिर उस नंबर को अपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में चेंज कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद एक लूप चलाएंगे 0 से लेकर लेंथ तक, यहाँ पे लूप चल गया। फिर एक कैरेक्टर निकाला हमने
और फिर क्या किया, उसका फर्स्ट इंडेक्स यानी इंडेक्स ऑफ से फर्स्ट इंडेक्स चेक कर लिया और लास्ट इंडेक्स चेक कर लिया, और ये देख लिया कि वो दोनों इक्वल तो नहीं है। एंड इन केस अगर वो दोनों इंडेक्स इक्वल नहीं है, दैट मींस तुम्हारा डिजिट रिपीट कर रहा है, वहीं पे तुम क्या रिटर्न कर दोगे, फॉल्स। एंड अगर मान लो तुमने पूरा स्ट्रिंग चेक किया, कहीं पे भी तुम्हें कोई डिजिट रिपीट नहीं मिला, दो जगह नहीं मिला, तब जाके तुम कहोगे हाँ पूरा का पूरा तुम्हारा जो नंबर है वो डिस्टिंक्ट डिजिट्स वाला है, लास्ट में रिटर्न कर दोगे ट्रू। अगर कहीं पे भी एक भी डिजिट रिपीट हो गया, वहां रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। एंड बाय चांस अगर पूरा तुम्हारा एरे मतलब स्ट्रिंग स्कैन हुआ और वहां पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ, तब जाके लास्ट में तुम रिटर्न करोगे रिटर्न ट्रू। तो यही जो चीजें हैं, तो चलो भी इसको रन करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे एंड इसको कंपाइल करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे ब्लूजे में तुम इंडिविजुअल फंक्शन को भी रन कर सकते हो। तो इस डिस्टिंक्ट को यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। अब देखो इसके अंदर मैं इनपुट करूंगा एक ऐसा नंबर जिसमें सारे के सारे डिजिट्स अलग अलग होंगे, जैसे मान लो इसमें मैंने दिया 1 2 3। अब इसको अगर ओके करके हम देखें तो देखते हैं क्या ये आउटपुट देता है। तो यहाँ पे ये आउटपुट दे रहा है ट्रू, देख लो यहाँ पे आउटपुट दे रहा है ट्रू। दैट मीन्स यहाँ पे सारे के सारे डिजिट्स क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ये काम तो कर रहा है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर देके देख लेते हैं जिसमें कोई डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, जैसे मान लो दे दिया मैंने 1 2 3 1, एक डिजिट यहाँ पे रिपीट कर दिया, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे फॉल्स दे रहे हैं, फॉल्स तुम्हें रिटर्न में दे देगा वैल्यू। यानी कि ये फंक्शन हमारा वैसे ही काम कर रहा है जैसा हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही ये काम करके हमें दे रहा है। तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। ये लॉजिक हमारा होगा किस चीज के लिए, इस डिस्टिंक्ट डिजिट्स तुम्हें चेक करने हैं कि वो रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तुम यहाँ पे नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर दोगे और बस क्या करो, एक लूप चला दो, एक कैरेक्टर निकाल लो और फिर बस इतना चेक कर लो कि वो कैरेक्टर दो जगह पे तो नहीं आ रहा है। स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करोगे, कौन सा, इंडेक्स ऑफ फंक्शन और लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन। अगर वो दोनों अलग अलग हैं, दैट मींस डिजिट तुम्हारा दो जगह पे आ रहा है और वहीं पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो अब इतना करने के बाद जहां पे हम चेक कर चुके हैं कि सारे के सारे हमारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं, अब यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे प्राइम हैं कि नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे, अब ये हमारा टास्क नंबर 2 है, एक काम हो गया, दूसरा काम देखते हैं। अब यहाँ पे भी इजी तरीका क्या होगा कि हम अपने नंबर को फिर से स्ट्रिंग में चेंज कर लें। स्ट्रिंग में चेंज करने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग में से कैरेक्टर को निकाल लेंगे। कैरेक्टर क्या होगा, वो डिजिट होगा और उसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। ये इजी होगा, नंबर के तरीके से भी इसे कर सकते हो लेकिन वो लंबा तरीका होगा। तो यहाँ पे हम इजी वाला तरीका अपनाएंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करेंगे। तो यहाँ पे अगेन नंबर तुम्हारा आया, उसको तुमने स्ट्रिंग में चेंज कर लिया। अब कैसे चेक करोगे, वही काम तुम्हें करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे चलेगा एक लूप, फॉर int i 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, लेंथ तक, वही सेम चीज। तो हम ये चीज एक लूप के अंदर भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे i को 0 से लेकर लेंथ तक चलाया हमने, फिर वही काम किया कि कैर c इज इक्वल टू s डॉट कैर एट i। तो यहां पे क्या करोगे, बारी बारी से एक एक डिजिट को निकालते जाओगे। जैसे मान लो क्या है 1 2 3, ये तुम्हारा अगर स्ट्रिंग है, जो तुम्हारा नंबर तुमने स्ट्रिंग में चेंज कर लिया है, तो बारी बारी से एक एक इंडेक्स का कैरेक्टर यानी कि डिजिट निकालते जाओ। और फिर क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें ये चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो देखो कई तरीके हो सकते हैं, तुम कैर सी को जैसे वॉवेल चेक करते हो, सी इज डबल इक्वल टू ए, सी इज डबल इक्वल टू आई। तुम्हें चेक क्या करना है कि तुम्हारा जो डिजिट है वो तुम्हारा 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 7 होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तब तो वो तुम्हारा जो प्राइम डिजिट होगा, अगर ऐसा नहीं है तब वो प्राइम डिजिट नहीं होगा। तुम एक तरीके से भी कर सकते हो, वॉवेल को चेक करने का भी एक दूसरा तरीका होता है इंडेक्स ऑफ का यूज करके। वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, समझना। यहाँ पे एक कंडीशन बस तुम्हें देनी है, इफ यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लो 2 3 5 7, समझना इस चीज को, 2 3 5 7, ये मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया। अब इसमें मैं चेक करूंगा डॉट इंडेक्स ऑफ यहां पे c को मैं पास कर दूंगा। इससे क्या होगा, देखो 2 3 5 7 मेरी वो स्ट्रिंग है जिसमें सारे के सारे प्राइम डिजिट्स मैंने ले लिए हैं। अब यानी कि जो डिजिट मुझे चाहिए वो 2 3 5 7 में से ही होना चाहिए। तो अगर मैं c को चेक कर रहा हूं, जो c मेरा डिजिट है वो 2 3 5 7 में से ही है, तब तो वो प्राइम डिजिट है। लेकिन अगर उसमें से वो नहीं है तो तुम्हें इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या देता है, अगर तुम्हारा कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है स्ट्रिंग में तब वो रिटर्न करता है -1। तो यहां पे बस तुम इतना चेक कर लोगे, इफ 2 3 5 7 डॉट इंडेक्स ऑफ c, अगर तुम्हारा डिजिट 2 3 5 7 नहीं है, तुम नहीं है चेक कर रहे हो, इज डबल इक्वल टू -1, अगर ये ऐसा दे रहा है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, सीधे रिटर्न कर दो फॉल्स। वही काम जो हम लास्ट वाले केस में कर रहे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम यही तो चेक कर रहे थे ना कि अगर तुम्हारा कैरेक्टर दो जगह पे प्रेजेंट है तो डिस्टिंक्ट नहीं था, तो नहीं के लिए तुम चेक कर रहे थे तो रिटर्न फॉल्स कर रहे थे। वही सेम काम यहाँ पे कर रहे हो, दैट 2 3 5 7 तुमने लिया, प्राइम डिजिट्स ले लिए, इंडेक्स ऑफ चेक कर लिया सी का कि क्या तुम्हारा कैरेक्टर जो मतलब डिजिट है वो 2 3 5 7 में से कोई है। अगर नहीं है तो वो -1 इंडेक्स रिटर्न करेगा,
अगर ऐसा है तो यानी कि तुम्हारा प्राइम डिजिट नहीं है, वहीं पे तुम रिटर्न फॉल्स कर दोगे। ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी इसको भी हम ब्लूजे पे रन करके देखते हैं बना के। तो यहाँ पे मैंने एक सेकंड फंक्शन बना लिया है इस प्राइम नाम से, इसका भी रिटर्न टाइप बूलियन होगा बिकॉज ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके अंदर भी हम पैरामीटर ले रहे हैं INTN, यही हमारा नंबर के फॉर्म में आएगा। अगेन वही काम हम कर रहे हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। नंबर को हम चेंज कर ले रहे हैं स्ट्रिंग में। कैसे चेंज करते हैं? सिंपल है, n में एक ब्लैंक स्ट्रिंग ऐड कर दो, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। तो s इज इक्वल टू n प्लस ब्लैंक। अब यहाँ पे ध्यान देना है ब्लैंक है, इसमें बीच में कोई स्पेस नहीं है, डबल कोट से सटे हुए लगे हुए हैं, कोई भी उसमें मतलब कैरेक्टर है ही नहीं। तो सिंपल वो स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा, बस इतना है। फिर उसके बाद एक लूप चला है 0 से लेकर लेंथ तक, जैसे हम पिछले वाले केस में कर रहे थे। फिर एक कैरेक्टर निकाला, तो इतना काम सेम है पिछले वाले की तरह। अभी ये दोनों मैं सेम लूप के अंदर कर दूंगा, सेम फंक्शन के अंदर, राइट। तो इतना किया मैंने। फिर उसके बाद वही कंडीशन दिया इफ, एक मैंने स्ट्रिंग बना लिया 2357 जो कि मेरे प्राइम डिजिट्स का स्ट्रिंग है। फिर मैंने चेक कर लिया कि इस स्ट्रिंग में तुम्हारा C एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। डॉट इंडेक्स ऑफ मैंने C पास कर दिया, जो डिजिट निकल के आ रहा है मेरे नंबर में से डिजिट निकल के आया, मैंने उसको चेक कर लिया क्या वो इसमें से है कि नहीं। अगर नहीं है तो -1 तुम्हें मिलेगा। और जैसे ही तुमको -1 मिल गया, मतलब कि तुम्हारा जो डिजिट आया है नंबर में से वो प्राइम नहीं है। तो जैसे ही तुम्हें नहीं मिल गया कि हाँ प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम डिजिट नहीं है, वहीं पे तुम रिटर्न कर दो फॉल्स। मतलब कहीं एक भी जगह तुम गलत हो गए, जैसे होता नहीं इंसान एक जगह गलती कर देता है वो गलत साबित हो जाता है, वही काम तुम यहाँ पे कर रहे हो। एक डिजिट भी अगर प्राइम नहीं है, वहीं पे रिटर्न फॉल्स, काम खत्म। और अगर ऐसा लास्ट तक तुमने चेक किया और लास्ट तक तुम्हें सारे के सारे डिजिट्स प्राइम मिल गए, तब तुम लास्ट में रिटर्न कर दोगे रिटर्न ट्रू। ऐसे ये काम करेगा। तो अभी इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं इस प्राइम वाले को। तो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले, और फिर अपने इस प्राइम वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम इनपुट दे के देखते हैं कोई ऐसा नंबर जिसमें सारे के सारे डिजिट्स प्राइम हो। जैसे मैंने दे दिया 257, तो यहाँ पे 257 को हम एंटर करके देखते हैं, तो इसमें सारे के सारे डिजिट्स प्राइम है, तो ये ट्रू देना चाहिए इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रू दे रहा है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे हम रन करके देखते हैं और दूसरा कोई ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जहां पे सारे के सारे डिजिट्स प्राइम नहीं है। 265, अब यहाँ पे 6 तुम्हारा प्राइम नहीं है, तो इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो ओके किया, एंड ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखो यहाँ पे ये दे रहा है फॉल्स, यानी कि ये फंक्शन हमारा करेक्टली काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे दो हमारे फंक्शन है, एक इस प्राइम नाम का फंक्शन है और एक इस डिस्टिंक्ट नाम का फंक्शन है। अब यहाँ पे तुम एक चीज ध्यान दो, दैट यहाँ पे ये जो दोनों फंक्शंस है इसमें कुछ कुछ काम तो हम सेम कर रहे हैं। दैट स्ट्रिंग ले रहे हैं, मतलब नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं, फिर एक लूप भी चला रहे हैं, फिर एक कैरेक्टर भी निकाल रहे हैं। तो इतना काम जब तुम सेम कर रहे हो तो क्या करो, यहाँ पे जो इतना ये तुम चेक कर रहे हो, ये चेक वाला काम पिछले वाले फंक्शन में कर लो यहाँ पे, बस। बाकी सारा काम तो सेम ही कर रहे हो ना। तो ये चीज कैरेक्टर भी निकाल रहे हो, तो ये चीज यहीं पे कर लो और इस फंक्शन को हटा दो, काम खत्म। मैंने दो अलग अलग फंक्शन बना के तुम्हें दिखाया था, दो लॉजिक, और मैंने दोनों को सेम में कर दिया। तो इज प्राइम डिस्टिंक्ट, ये तुम्हारा एक ही फंक्शन हो गया। इसके अंदर तुम क्या करोगे, नंबर तुम्हारा पैरामीटर के फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग में चेंज कर लोगे अपने नंबर को, फिर उसके बाद लूप चलाओगे 0 से लेकर लेंथ तक। फिर क्या करोगे, कैरेक्टर निकाल लोगे एक एक करके, मतलब एक एक डिजिट तुम्हें मिलता जाएगा। फिर क्या करना है, दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज तो क्या वो डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है पहली जगह, और दूसरी जगह तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पे भी रिपीट करेगा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा तुरंत। फिर उसके अलावा ये तुम्हें देखना है क्या वो डिजिट प्राइम है कि नहीं। अगर सारे के सारे प्राइम होंगे तब जाके लास्ट में ट्रू रिटर्न करोगे। अगर एक भी जगह प्राइम नहीं होगा तो उसी के लिए क्या चेक कर लोगे, इफ 237 डॉट इंडेक्स ऑफ सी में तुम्हारा डिजिट है। यहाँ पे तुम चेक क्या कर रहे हो कि अगर तुम्हारा डिजिट प्राइम डिजिट्स के अलावा कोई भी है तो वो तुम्हें रिटर्न कर देगा -1, बिकॉज वो इंडेक्स तुम्हें मिलेगा ही नहीं वहां पे। तो इंडेक्स ऑफ, जब भी वो इंडेक्स फाइंड नहीं कर पाता है तो वो -1 रिटर्न करता है। अगर किसी भी एक डिजिट के लिए तुम्हें ये मिल गया कि वो प्राइम नहीं है, तो वहीं पे रिटर्न कर दोगे फॉल्स और वहीं पे तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो बस अगर ये पूरा चेक हो जाता है कि सारे के सारे डिजिट्स प्राइम है और सारे के सारे डिजिट्स तुम्हारे डिस्टिंक्ट भी हैं, तब जाके लास्ट में तुम रिटर्न करोगे ट्रू। तो ये तुम्हारा एक सिंगल फंक्शन हो गया प्राइम डिस्टिंक्ट के लिए। तो अभी यहाँ पे इसको भी हम रन करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको कंपाइल करूंगा मैं और यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और फिर इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम नंबर देके देखते हैं। अगर क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन में हमें दिया होगा 35, ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, इसमें देके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। 35 हम देके देखते हैं। 35 में देखो डिस्टिंक्ट नंबर है 3 और 5, और 3 और 5 दोनों प्राइम भी हैं, तो ये ट्रू देना चाहिए। तो यहाँ पे देख ट्रू आ रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल देके देखते हैं जिसमें मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम ना हो। जैसे कि मान लो मैंने दे दिया 2, 5, 9 और 8, ये तुम्हारा डिस्टिंक्ट प्राइम नहीं है। दो यहाँ पे डिजिट्स प्राइम भी नहीं है और डिस्टिंक्ट तो है खैर, तो प्राइम नहीं है, तो ये तुम्हें फॉल्स देगा। तो एंटर किया और देखो फॉल्स दे रहा है, तो यानी कि ये हमारा करेक्टली काम कर रहा है। तो एक डिजिट के लिए तो ये काम कर रहा है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वो सिंगल डिजिट के लिए नहीं था। क्वेश्चन हमारा काहे के लिए था, क्वेश्चन अगर तुम रीड करोगे तो वहां पे तुम्हें एक नंबर को चेक नहीं करना था, तुम्हें वहां पे कहा गया था दैट तुम्हें रेंज ऑफ नंबर्स निकालने हैं। यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे तुम्हें दिया है
गिव टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे तुम्हें दो पॉजिटिव इंटीजर्स एंटर कराने हैं यूजर से। तो यहाँ पे है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, दो वैल्यू एंटर होंगी यूजर से, एक m का वैल्यू और एक n का वैल्यू। जहां पे m का वैल्यू छोटा होगा, ऑब्वियसली रेंज तुम इंटर करा रहे हो, तो यहां से लेके यहां तक चेक करना है, तो m का वैल्यू n से छोटा होना चाहिए। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट प्राइम इंटीजर्स आर देयर इन द रेंज बिटवीन m एंड n। तो रेंज के बीच में कितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ये तुम्हें चेक करना है। तो यहाँ पे एक नंबर नहीं चेक करना है, तुम्हें रेंज ऑफ नंबर चेक करने हैं m और n के बीच। तो क्या करोगे, सिंपल सा टास्क है, क्या करना है, इनपुट करा लो m और n का वैल्यू, उसके बाद m से n तक का लूप चलाओ और बस चेक कर लो कि जो जो तुम्हारी डिस्टिंक्ट प्राइम है, फंक्शन बना चुके हो उसका, तो बस इफ के अंदर कंडीशन दे दो, फंक्शन को कॉल कर लो और अपने नंबर को पास कर दो उसके अंदर, जो भी तुम्हारा लूप का वेरिएबल है उसको, और जितने भी तुम्हारे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होंगे उनको लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट कर दो। तो इसको कैसे करेंगे, इसको जल्दी से प्रोग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पे ना टाइम को सेव करने के लिए प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप कर लिया है, और यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट कराएंगे स्कैनर क्लास को, बिकॉज यहाँ पे हमें इनपुट्स कराने होंगे। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तुम स्कैनर की जगह डॉट एस्टेरिस्क भी लिख सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर आप पूरा क्यों लिखते हैं, तो मैं पूरा इसलिए लिखता हूँ बिकॉज मुझे सिंगल एक क्लास को इंपोर्ट कराना है, इसलिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अगर तुम्हें मल्टीपल क्लासेस यानी कि यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस करानी होती है तो तुम एस्टेरिस्क भी लिख सकते हो, राइट, बट मेरी आदत है मैं स्कैनर लिखता हूँ। फिर उसके बाद क्लास बना लेंगे, तो क्लास का नाम मैंने दिया है डिस्टिंक्ट प्राइम डिजिट इंटीजर्स। अब यहाँ पे नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, बस पहला लेटर तुम्हारा कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया है स्टैटिक बूलियन। अब बच्चे पूछेंगे सर आपने यहाँ पे स्टैटिक क्यों लगा दिया, चलो भाई हटा देते हैं स्टैटिक को, अभी इसकी दिक्कत बताऊंगा आगे। तो बूलियन इज डिस्टिंक्ट प्राइम डिजिट, ये मेरा फंक्शन हो गया। तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, जो प्रोग्राम का नाम था मैंने फंक्शन का नाम भी वही दे दिया है, बिकॉज ये फंक्शन वही चीज चेक कर रहा है, इज डिस्टिंक्ट प्राइम डिजिट या इज डिस्टिंक्ट प्राइम, तुम इतना भी दे सकते हो चलेगा, ठीक है। इसके अंदर एक पैरामीटर आएगा int n नाम से, वही काम कर रहे हैं, अपने नंबर को हम स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं, फिर एक लूप चला रहे हैं 0 से लेकर लेंथ तक, फिर उसके बाद एक एक करके डिजिट को निकाल रहे हैं कैरेट फंक्शन की मदद से। भाई कैरेक्टर तुम्हें निकल के आएगा, वो डिजिट होगा, उस डिजिट को तुम्हें क्या चेक करना है कि वो तुम्हारा रिपीट ना हो। रिपीट ना हो कैसे चेक करोगे, उसका फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स देख लो, अगर सेम है तो रिपीट नहीं कर रहा है, बट अगर अलग अलग है तो वही चीज नॉट इक्वल टू चेक किया, अगर अलग अलग मिल गए तो वहां पर रिटर्न हो गया फॉल्स, वहीं पे काम खत्म। फिर उसके अलावा तुम्हें प्राइम भी चेक करना है, तो प्राइम कैसे चेक करोगे, एक तुमने स्ट्रिंग मान लिया 2357 डॉट इंडेक्स ऑफ सी चेक कर लिया, अगर तुम्हें वो नहीं मिला 2357 में से, यानी कि तुम्हें इंडेक्स ऑफ क्या देगा, -1 देगा, और वहीं पे काम खत्म हो जाएगा, रिटर्न कर दोगे फॉल्स। तो ये तुमने फंक्शन बना लिया, यहाँ पे ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी तुम्हें ब्लूजे में। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मेन फंक्शन बनाएंगे, अब वो रेंज वाला काम तुम्हें करना है। उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, सबसे पहला काम बना लिया हमने स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे हमें इनपुट्स कराने हैं। फिर उसके बाद यूजर को एक मैसेज दो, तुम्हें दो वैल्यू चाहिए, एक m का वैल्यू एक n का वैल्यू। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट m इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट एंटिटी तुमने इनपुट करा लिया यूजर से। फिर उसके बाद सिस्टम आउट डॉट प्रिंट n इज इक्वल टू लिखा, फिर उसके बाद n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट एंटिटी n का वैल्यू भी एंटर करा लिया। तो यहाँ पे m और n का वैल्यू एंटर हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें चेक करनी है, यहाँ पे मैं चेक करना भूल गया था, लिख देता हूं। यहाँ पे तुम्हें एक चीज चेक करनी है, इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m का वैल्यू n से बड़ा हो गया तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज देनी है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln इनवैलिड इनपुट। अगर मान लो बाय चांस यूजर ने गलती से तुम्हें m का वैल्यू बड़ा दे दिया n से, तो तुम्हें ये प्रिंट कर देना है दैट इनवैलिड इनपुट, बिकॉज m का वैल्यू n से छोटा होना चाहिए, राइट। तो ये चीज है, और इक्वल भी नहीं होने चाहिए। इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, अगर ये चीज हो जाती है तो तुम्हें इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे तुम्हें लिस्ट ऑफ इंटीजर्स प्रिंट करने हैं, तो एक मैंने मैसेज दे दिया है द डिस्टिंक्ट प्राइम डिजिट इंटीजर्स आर, बिकॉज क्वेश्चन ने हमें ऐसे ही कहा था प्रिंट करने के लिए, अभी क्वेश्चन में दिखा दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हें काउंट भी करना था, तो एक काउंटर हमने वेरिएबल ले लिया। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे एक लूप चलाओगे स्टार्टिंग फ्रॉम m, तो int i इज इक्वल टू m, i लेस देन इक्वल टू n, m से n तक लूप चलाओगे। i में क्या होगा, पहला नंबर m आएगा, फिर m+1 m+2 ऐसे करके, मान लो m में 2 है, n में 10 है, तो 2 3 5 इस तरह 2 3 4 5 इस तरह करके नंबर्स आते रहेंगे। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो तुमने फंक्शन ऑलरेडी बना लिया है इस डिस्टिंक्ट प्राइम नाम का, यहाँ पे नाम मैंने चेंज किया तो यहाँ भी नाम चेंज कर देता हूं। फंक्शन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है इस डिस्टिंक्ट प्राइम नाम का। इस फंक्शन के अंदर हम बारी बारी से i का वैल्यू पास करेंगे, अगर i हमारा डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होगा तो ये फंक्शन हमें ट्रू वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो ये फंक्शन में रेड लाइन दिखा रहा है, ऐसा इसलिए बिकॉज ये फंक्शन जो है नॉन स्टैटिक टाइप का है और मेन फंक्शन हमारा स्टैटिक टाइप का है, तो इसीलिए यहाँ पे पहले मैंने स्टैटिक लगा दिया था। उसको तुम ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी कॉल कर सकते हो, तब भी वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, बट चल स्टैटिक लगा दिया हमने, काम तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लूप चला रहे हैं m से लेके n तक, और बारी बारी से i में हमारा नंबर आता जा रहा है,
उसको हम फंक्शन में भेजेंगे। अब फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, एक नंबर को तो चेक करके दे रहा है, तो बस इस डिस्टिंक्ट प्राइम ये फंक्शन हमारा है, इसके अंदर आई का वैल्यू हम पास करेंगे और ये चेक करके हमें बता देगा कि हाँ आई वाला जो नंबर है वो तुम्हारा इस डिस्टिंक्ट प्राइम है कि नहीं। तो अगर वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है तो वहां से वो ट्रू लेके आएगा। तो अगर ये ट्रू हुआ तो तुम अपने नंबर को प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट प्रिंट आई, और आई के आगे कॉमा, बिकॉज तुम्हें लिस्ट प्रिंट करनी है कॉमा कॉमा करके सारे नंबर्स की। तो बस, और प्रिंट एलएन नहीं लगाया, एलएन लगाओगे तो अलग अलग लाइन पे प्रिंट होगा। तो प्रिंट आई का वैल्यू प्रिंट करो, कॉमा लगा के अगला फिर जब आएगा तो अगला नंबर उसके आगे प्रिंट हो जाएगा। और जब ये काम कर रहे हो तो काउंटर को भी प्लस प्लस करा लो, बिकॉज तुम्हें काउंट का वैल्यू भी प्रिंट करना है। बस इतना हो गया। तो ये हमारा सारा का सारा नंबर्स प्रिंट हो गया और काउंट भी हमारा कैलकुलेट हो गया। लास्ट में एक काम और भी करना है कि कितने नंबर्स तुम्हें मिले वो भी प्रिंट करना है। तो अगर तुम्हारा काउंट बाय चांस 0 है तो प्रिंट कर दो निल, बिकॉज ये भी तुम्हें आउटपुट में दिया हुआ था, आउटपुट दिखाऊंगा अभी, जो तुम्हें एग्जांपल दिए थे। और इसके अलावा अगर तुम्हें ये निल नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब इफ अगर ये नहीं हुआ तब क्या प्रिंट करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिजिट इंटीजर्स इज कम। ये तुम प्रिंट कर दोगे यहाँ पे कि इतने तुम्हें प्राइम नंबर्स मिले, मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम डिजिट नंबर्स मिले। तो इसको अभी हम रन करके देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने समझा दिया था और तुम्हारा रेंज वाला काम ये वाला मेन फंक्शन में हो रहा है पूरा पूरा। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं और जो हमें क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था उसको यहाँ पे देख देखते हैं हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं। तो जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल हमें दिया था उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा क्वेश्चन का एग्जाम्पल। इनपुट 20 और 60 अगर हम देंगे तो इतने सारे नंबर्स प्रिंट होंगे और हमें 9 फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसकी। तो 20 और 60 हम इनपुट देके देखते हैं। चल, तो यहाँ पे मैंने इनपुट दिया 20 एम में और एन में दे देते हैं 60, तो एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, द डिस्टिंक्ट प्राइम डिजिट इंटीजर्स आर 23, 25, सारे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स प्रिंट हो गए और फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 9। और यही चीज देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें दी हुई थी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रोग्राम हमारा करेक्टली वर्क कर रहा है। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल है 70, 20, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर्स मिलेंगे सिर्फ, तो इसको रन करते हैं अभी। तो यहाँ पे देते हैं 70 और 120, सिर्फ 3 नंबर इसमें मिलेंगे। तो बस देखो 72, 73, 71, बस ये 3 तुम्हारे डिस्टिंक्ट प्राइम डिजिट इंटीजर्स में मिले। एक और यहाँ पे इनवैलिड इनपुट वाला भी एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं, बिकॉज 4 हमें एग्जांपल्स दिए थे। लास्ट एग्जांपल मैं दे देता हूँ, यहाँ पे 200 और 150 देके देखते हैं इनवैलिड इनपुट आता है कि नहीं। तो इसमें m में दिया हमने 200 और n में दिया 150। अब m का वैल्यू बड़ा हो गया है n से, तो यहाँ पे क्या दे देगा, इनवैलिड इनपुट, वहीं पे एग्जिट। और यहाँ पे इनवैलिड इनपुट के बाद तुम्हें फ्रीक्वेंसी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही तुम्हें इनवैलिड इनपुट मिलेगा यहीं पे तुम ये भी लिख सकते हो सिस्टम डॉट एग्जिट 0। इससे तुम्हारा प्रोग्राम यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और आगे का काम नहीं करेगा। तो बस ये हो गया। सो आई होप ये पूरा प्रोग्राम तुम लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी भी लाइन में कोई दिक्कत हो, यहाँ पे तुम लोग पूरा प्रोग्राम एक बार देख लो, किसी भी लाइन में कोई दिक्कत हो तो वो लाइन तुम कमेंट में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो आई होप ये वाला पूरा प्रोग्राम तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये भी तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।